बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक और शेयर कर दें। तो जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिकल सैम्पल्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मैथ के सैम्पल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं, ये कुछ मैंने नेम लिखे हैं, इनके आगे सैंपल भी लगाते हैं और इन सैंपल्स को यूज़ करते हुए कुछ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ग्रेटर दैन लिखा हुआ है, तो ग्रेटर दैन का साइन हम लगाते हैं कि इस तरीके से, ये ऐसे इसका लेफ़्ट साइड को फेस बना देंगे, ये हमारा ग्रेटर दैन का साइन होगा। इसके बाद लेस देन के लिए हम राइट साइड को फेस इसका बना देंगे, तो ये हमारे पास लेस देन का साइन होगा। परसेंटेज, अगर आपको कोई वैल्यू दे दी गई है या किसी भी कोई शख्स है, फॉर एग्जांपल उसने 50 रुपीज़ में से 30 रुपीज़ जो हैं वो खर्च किए हैं और फिर उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो हम देखते हैं परसेंटेज के लिए साइन जो है वो ये लगाया जाता है और इसके लिए परसेंटेज जो है इक्वल 100 के होता है। रेशो क्या है? रेशो का साइन जो है वो इस तरह से ऊपर नीचे 2 डॉट्स लगाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम साइन लगाएंगे ये एंड ये, एब्सोल्यूट वैल्यू। प्रोपोर्शन, तो इसको बोलते हैं तनासब, 4 डॉट्स लगाएंगे हम इस तरीके से। रेशो में 2 लगाएंगे, प्रोपोर्शन में हम 4 डॉट्स लगा देंगे ऊपर नीचे इस तरह से। एम्प्टी सेट, अब क्योंकि मैथ्स में परसेंटेज का भी होता है, क्वेश्चंस होते हैं और सेट्स होते हैं, ज्योमेट्री होती है, इस तरह एम्प्टी सेट जो है उसके लिए हम जो है वो साइन यूज़ करते हैं ये वाला। एंड इक्वल टू, ये है इक्वल टू। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एग्जांपल है 30 और इधर भी है 30 और इसमें जो साइन है वो पुट होगा इक्वल का। 30 इज इक्वल टू 30 बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो अगर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल में हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा के ऊपर ऐसे कट का निशान लगाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल उसमें ये होगा कि एक साइड पे 25 है एंड 30 है, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन ये लगा देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, इन साइंस को यूज़ करते हुए कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है। अब एक किसी ने यहाँ पे जो है 30 रुपीज़ जो हैं वो खर्च किए हैं और आउट ऑफ 50, यानी 50 में से 30 उसने खर्च किए हैं और आपको क्या दिया गया कि आप इसकी फ़र्क जो है वो फॉर एग्जांपल परसेंटेज फाइंड करें। तो आपने 30/50 मल्टीप्लाई 100 करना है। कैंसिल करते हैं तो 32 हमारे पास 60 परसेंटेज उसकी आएगी, यानी कि ये जो है ना, ये जो स्पेंड किया गया है उसका 60% स्पेंड किया है उसने। तो रेशो है, आपको कोई चीज़ दे दी गई है, अमाउंट है एक हमारे पास 25 और ओवर आपको 30 कह दिया गया। फॉर एग्जांपल हम इसी की एग्जांपल बनाते हैं, तो इसको रेशो फॉर्म में चेंज करना है तो वो साइन आता होगा तो आप रेशो का साइन भी लगा लेंगे। तो इसको हम करेंगे इस तरीके से, ये ऐसे सॉल्व होता है। 5 5 आर 5 6 आर, तो ये जो होगा ये साइन रेशो का है, तो 5/6 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो इस तरीके से सॉल्व होती हैं। ये हमारे पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये जो साइन है ना ये एब्सोल्यूट का साइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कोई रकम दे दी गई है, कोई जो है वो -5 दे दिया गया है, -5 ये इसके लिए, तो हम -5 और ये वाला जो साइन है ये एक दफ़ा बाहर लगाएंगे और माइनस माइनस जो है ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है वो +5 में इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो +5 निकल आएगी। प्लस प्लस जो है वो रिमेन प्लस, प्लस जो है वो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये जो है ये ऐसे किसी भी चीज़ की आप जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्रोपोर्शन है तो उसमें हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल रेशो 2 है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, आपको आना चाहिए और उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3/6 है, तो इसको मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। x/2 हो जाएगा, इसको हम करेंगे 3/6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा 6 × x
2 मल्टीप्लाई 3 एंड 6x इक्वल टू 6। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 6/6, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1 के। यानी इस तरह से प्रोपोर्शन का भी साइन आना चाहिए। एम्प्टी है सेट्स में यूज़ होता है। कोई भी सेट जो है आपके पास इस फॉर्म में होगा तो ये जो है आपका सेट, ये कौन सा होगा, ये एम्प्टी सेट का साइन होगा। ये आपका सेट जो है ना एम्प्टी है और इसमें आपका कोई एलिमेंट नहीं है, आप उसको इस तरह से शो कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा। आपने बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।